सदर बाजार थाना व्यापारी एसोसिएशन को लेकर डीएम, थाना प्रभारी और तहसीलदार सीएसआई पार्षद ने व्यापारी संघ को लेकर समझाइश देते हुए कहा कि मास्क लगाने वाले को ही सामान दिया जाएगा और एक दिन लेफ्ट की दुकान खुलेगी, एक दिन राइट की। साथ ही संडे के दिन टोटल लॉकडाउन रहेगा और एसोसिएशन अगर नहीं मानता है तो उन पर पार्ट फाइन लगाया जाएगा और सख्त कार्यवाही की जाएगी। मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के अंतर्गत कवला गांव में चम्बल नदी के गांधी सागर नदी का जलाशय इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां छोटा गोवा के नाम से लगातार 3 से 4 दिन से फेमस हुआ, जहां पर दिन भर में 2000 के लगभग पर्यटक का आना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि गांधी सागर डैम से जो जलाशय का पानी भरा हुआ है, वहां पर कवला गांव के एक युवक ने फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसके बाद यहां लोगों का आकर्षक केंद्र बना हुआ है। मध्य प्रदेश में अब कोरोना बेकाबू होते जा रहा है। अनलॉक के बाद से लगातार कोरोना के मामलों में तेजी आ रही है। अब मध्य प्रदेश में रोज कोरोना का आंकड़ा 400 को छू रहा है, जिसके बाद अब सरकार लगातार नियमों में सख्ती कर रहा है। जुलाई महीने में हर रविवार को मध्य प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है। भोपाल के इब्राहिमगंज में तेजी से बढ़ रहे मामलों के बाद यहां 7 दिनों का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद अब कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके बाद अब कुछ नियमों और ज्यादा सख्ती कर दी गई है। वैवाहिक कार्यक्रम में वर पक्ष से 10 और वधु पक्ष से 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। गणेश पंडालों को नहीं दी जाएगी अनुमति। घर में ही करनी होगी गणेश जी की स्थापना। मूर्तिकारों से अनुरोध किया कि छोटी मूर्ति ही बनाएं। ईद के कार्यक्रम में सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा, घर में ही मनानी होगी बकरा ईद। धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 से ज्यादा लोगों को नहीं होगी अनुमति। रतलाम में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पति अपनी पत्नी को मारता और पीटता था, जिसका वीडियो बनाकर पत्नी ने घर वालों को भेजा और पत्नी के घर वालों से पैसे की डिमांड करता था। साथ ही पत्नी के चरित्र पर शंका भी करता था, जिसके बाद पीड़िता पत्नी के रतलाम निवासी भाइयों ने राजस्थान पुलिस से संपर्क कर पीड़िता को दरिंदे पति से मुक्त करवाया और रतलाम आकर 15 दिन पूर्व रतलाम में पुलिस को शिकायत भी दर्ज की, जिसके बाद आरोपी पति को पकड़ने पुलिस राजस्थान गई थी, जहां से आरोपी पति फरार हो गया। पिछले 15 दिनों से बारिश नहीं होने से किसान परेशान हैं। सभी फसलें सूखी पड़ी हुई है, जिसके चलते किसान बारिश के लिए कई प्रयास कर रहे हैं ताकि बारिश हो सके। इसी के तहत मंगलवार को तिलगारा में इंद्र देवता को मनाने के लिए ग्रामीणों ने उज्जैनी बनाई, जिसमें पूरे गांव के लोगों ने अपने अपने खेतों पर जाकर भोजन मनाया, इंद्र देवता की पूजा अर्चना कर भोग लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। जब जब बारिश नहीं होती है तब उज्जैनी मनाई जाती है। पूरे गांव के लोग खेतों पर जाकर भोजन मनाते हैं और इंद्र देवता की पूजा अर्चना कर भजन कीर्तन करते हैं और इंद्र देवता को भोग लगाया जाता है ताकि बारिश हो सके। बुद्धिजीवियों का कहना है पहले की उज्जैनी और अब उज्जैनी में काफी परिवर्तन हो गया है। पहले जब गाँव में उज्जैनी मनाई जाती थी तब बारिश नहीं होती थी, लोग खेतों से घर नहीं आते, लेकिन आज के ग्रामीण जैसे ही खाना खाया और घर आ जाते हैं। इंदौर शहर में बढ़ते कोरोना वायरस की संख्या को देखते हुए कल क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक में सभी बाजारों में लेफ्ट राइट सिस्टम लागू करने का निर्णय। फिलहाल दुकानदारों में असामाजिक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लेफ्ट और राइट किस जगह से तय करें, इसको लेकर आज खातीपुरा दुकानदारों में दोनों ओर की दुकानें खोल दी। फिर एसोसिएशन के लोगों ने पुलिस सहायता केंद्र पर इसकी जानकारी देते हुए निर्णय लिया गया। खातीपुरा एसोसिएशन के लोगों ने पुलिस सहायता केंद्र से लेफ्ट और राइट का तय किया गया। उसके बाद एक पट्टी की दुकानों को एसोसिएशन के लोगों द्वारा बंद कराई गई और सभी ने स्वेच्छा से अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। साथ ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जोनल ऑफिसर ने एक तरफ की दुकान बंद कराई गई। कल हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में शहर में संक्रमण को देखते हुए कई फैसले लिए गए थे। बाजारों में भीड़ को देखते हुए सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अब पूरा मार्केट न खोलकर एक दिन राइट साइड की तथा दूसरे दिन लेफ्ट साइड की दुकान ही खुलेगी। सावेर उपचुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को जिताने को लेकर जगह जगह बैठक कर रही है।
आज चंद्रावतीगंज में महिला मोर्चा ने हर हर मोदी घर घर तुलसी का आयोजन किया गया, जिसमें महिला कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर में घूमकर घर घर जाकर तुलसी के पौधे और तुलसी की माला का वितरण किया। साथ ही क्षेत्र के प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट को जिताने की अपील भी की। कसरावत तहसील क्षेत्र के ग्राम दुर्गापुर में मंगलवार को गायत्री परिवार और ग्राम के समस्त पर्यावरण प्रेमी जनता के सहयोग से सविता वृक्षालय नामक पहाड़ी पर 771 पौधों का रोपण किया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार के विश्व केंद्र शांति कुंज हरिद्वार ने धरती माता को हरियाली की चादर उड़ाने के लिए और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए विगत कई वर्षों से देश भर में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। बता दें, इसी कड़ी में देवग्राम दुर्गापुर में शासन के सहयोग और गायत्री परिवार एवं ग्रामवासियों के अथक परिश्रम से पौधारोपण कार्यक्रम संपन्न किया गया। पिछले एक माह से गायत्री परिवार व गांव के युवाओं ने निरंतर परिश्रम कर हरितिमा संवर्धन का यह पुण्य कार्य कर दिखाया। विधिवत जोड़ों के माध्यम से पौधों का पूजन किया गया। तत्पश्चात सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पौधारोपण का महती कार्य संपन्न किया। शासन के चलाए जा रहे कोरोना किल अभियान के चलते उज्जैन जिले के घटिया में भी स्वास्थ्य विभाग पहुंच रहा है। घर घर ऑफिस के लोगों की जांच की जा रही है। वहीं उज्जैन जिले के कोरोना बुलेटिन में पहली बार घटिया तहसील का नाम आया। प्रशासन महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं चाय वाले का नाम आने के बाद तो मानो प्रशासनिक अधिकारियों के माथे पर चिंता की लकीरें बना दी, क्योंकि वह कई विभागों और दुकानों पर पहुंचकर चाय देने का कार्य करता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आज सभी विभागों में कोरोना संबंधी जांचें की। इंदौर कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के साथ कोरोना वायरस प्रभाव की रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधक ने कल मीटिंग ली थी, जिसमें क्या क्या निर्णय लिए गए उसकी जानकारी शहर के सभी व्यापारियों को आज एसडीएम अनिल राठौर ने जानकारी दी। साथ ही यह समझाइश भी दी गई कि ऑड इवन के तहत लेफ्ट और राइट की लेन की दुकानें खोली जाए, मतलब एक दिन राइट लेन और दूसरे दिन लेफ्ट लेन की दुकानें खोली जाएगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की हिदायत भी दी गई। साथ ही एसडीएम ने बताया कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही शहर में संडे को टोटल लॉकडाउन रहेगा। रतलाम जिले के गांव से एक अजीब मामला सामने आया, जहां गांव की जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि यानी ग्राम पंचायत का उप सरपंच है। गांव के नागरिकों ने जिसको अपना प्रतिनिधि चुना सम्मान दिया, वही नागरिक आज अपने प्रतिनिधि को गधे की सवारी करवा रही है, जिसके कारण अच्छी बारिश ऐसी यह परंपरा है कि गांव के किसी भी उच्च पद पर व्यक्ति को गधे पर उल्टा बैठाकर घुमाने से बरसात और फसल अच्छी होती है। बताया जा रहा है कि रतलाम जिले में ज्यादातर गांव में सोयाबीन की फसलें महीने भर की होने को आई हैं। कुछ ही समय बाद फसलों में फूल आने शुरू हो जाएंगे और अब तक बारिश नहीं हुई, जिस कारण अब फसलों में नुकसान होने लगा है। उसी को देखते हुए गांव के लोगों द्वारा एक पारंपरिक टोटका किया। गांव में अक्सर बारिश नहीं होने पर वर्षा से बारिश के लिए करते आ रहे इस प्रकार के टोटके किए जाते हैं। निपानिया और पिपलिया कुमार में मंत्री तुलसी सिलावट पर शमशान की जमीन को गायब करने का कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि शमशान हटाने के लिए पैसे की मांग की जा रही है। आने वाले समय में सांवेर में उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर तरह तरह की राजनीति शुरू हो गई है। 20,000 फीट की जमीन पर बोर्ड लगाकर शमशान बनाने की कवायद की जा रही है। रहवासी इसको लेकर परेशान हो रहे हैं। इसका विरोध में बीजेपी के विधायक महेंद्र हाड़िया ने विरोध भी किया, लेकिन उनका विरोध भी सुना नहीं जा रहा है। क्षेत्रीय पार्षद ने भी इसका विरोध किया गया, लेकिन उनकी बात को भी नजरअंदाज किया गया। राकेश यादव ने आरोप लगाया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश को लूटने का काम कर रही है। कोरोना काल में खुले में अंतिम संस्कार नहीं करने के आदेश हैं। वहीं मंत्री और नगर निगम ने खुले दाह संस्कार करने की बात कर रहे हैं। गांव के लोगों को नया शमशान देने की बात कर भोले भाले लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। बता दें, कांग्रेस ने कहा कि किसी भी बिल्डिंग या मंत्री के लोगों को पैसे देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है।